हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, परमेश्वर अति महान है, करुणा निदान परमेश्वर है, हम सब से बहुत प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आप अपने बच्चों को किस प्रकार से प्रेम करते हैं। बच्चे आपके बच्चे हैं, चाहे वो अच्छे हैं चाहे खराब हैं, आप फिर भी आपका माता पिता का प्रेम, हम सबका प्रेम उनके साथ हमेशा बना रहता है। प्रियो, इसी प्रकार से हम जानते हैं वो अति महान जो परमेश्वर है, परमेश्वर ईश्वर हम हमेशा कहते हैं, लेकिन वो हमारा पिता है, आपका और मेरा पिता है। क्या हमने कभी एहसास किया कि मेरा भी एक पिता है जो मुझसे प्रेम करता है? आइए हम प्रभु की वाणी में चलेंगे और हम उस परमपिता परमेश्वर के वचनों पर ध्यान करें, ताकि हमें वो आशीष जो परमेश्वर देना चाहते हैं वो मिले। आइए हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 8 अध्याय और उसका 31 और 32 वचन पढ़ेंगे। ये वचन बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु की स्तुति हो। एक बार फिर मैं पढ़ूंगा। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रियो, यहां पर हम देखते हैं दो बात इधर वचन में बताई गई है। प्रभु जी उन यहूदियों से बातचीत कर रहे हैं इधर, जो उस वक्त, जिस वक्त प्रभु जी शरीर में थे, उस वक्त उन्होंने, यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया था। असमंजस में हो सकता होंगे कुछ बातों में, तो इसलिए प्रभु जी ने बताया कि सही से चेले बनने का क्या तरीका है। वाणी में बताया प्रभु जी ने कि अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो मेरे चेले ठहरोगे। अब सोचिए, वचन एक है, लेकिन एक तरफ आदेश है, दूसरी तरफ उसका इनाम है। आदेश क्या है कि मेरे वचन में बने रहो। इनाम क्या है? अगर हम ऐसा करेंगे तो हम उसके चेले ठहरेंगे। बिल्कुल स्पष्ट तरीके से प्रभु जी ने बताया। हम दुनिया जहान को छान मारते हैं कि हम प्रभु जी के चेले कैसे बने, लेकिन प्रभु जी का वचन ही हमें मार्गदर्शन करता है, दिखाता है, राह दिखाता है, बताता है सत्य को। लेकिन जो व्यक्ति सत्य की खोज में है, वो वाकई ही, वास्तव में ही दुनियादारी के विचारों से, सांसारिक बातों से अपने आप को आजाद पाते हैं। प्रभु की सहायता से, प्रभु के सत्य से। प्रभु यीशु मसीह स्वयं सत्य हैं। प्रभु यीशु मसीह को अगर हम जानेंगे तो प्रियो, हम बिल्कुल आजाद होंगे उन बातों से जो हमें एक मसीह सफर में रुकावट डालती हैं। हम सब मसीह मुसाफिर हैं प्रियो। हमारा सफर इस दुनिया में कभी भी समाप्त हो सकता है, लेकिन बहुत से मुसाफिर अपने आप को संसार में फंसा के बैठे हुए हैं। आगे देखिए, 32 वचन में पढ़ते हैं, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसमें भी वचन की कमांड है और उसकी वैल्यू है, यानी वचन में आज्ञा है और उसका इनाम है। आज्ञा क्या है? तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। जिस प्रकार से प्रभु जी की वाणी के अंदर जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय, और उसमें जो लिखा हुआ है, यहां लिखा है 5 अध्याय के 3 वचन में, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हालेलुया। प्रियो, अगर आप इस ही वचन के ऊपर मनन करें तो आपको मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार से परमेश्वर का सत्य काम करता है। हम जो प्रभु पर विश्वास करने वाले हैं, हम जो कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं हम लोग, क्या हमारे अंदर ये क्वालिटी है, ये वैल्यू है जो प्रभु जी ने कहा, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हालेलुया। क्या हमें उतनी दीनता पाई जाती है, उतनी हलीमता पाई जाती है जितना प्रभु यीशु मसीह के अंदर थी? या हम प्रयास कर रहे हैं कि जितना प्रभु यीशु मसीह के अंदर हलीमता थी,
हम उसी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। हम थोड़ी सी बात में भड़क उठ जाते हैं, थोड़ी सी बात को हम सिर पे उठा लेते हैं। दीनता हलीमता नाम की आज चीज बहुत कम देखने में मिलती है विश्वासियों में और प्रभु यीशु मसीह के चेलों में। लेकिन सोचिए सत्य क्या कहता है, सच्चाई क्या कहती है, और हम सच्चाई से कितने कोसों दूर हैं। हमने तो एक ही वचन पढ़ा है इधर, लेकिन अगर हम और भी पढ़ते जाएंगे तो आपको और हमें और वचन का प्रकाशन मिलेगा और हमें पता चलेगा कि हमें कैसे यीशु मसीह जी के चेले बनना। प्रभु जी ने बोला पहले कि जो मेरे वचन में बने रहेंगे, अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो मेरे चेले ठहरोगे। प्रभु यीशु मसीह के वचन में बनने का मतलब क्या है, ये लिखा है यहाँ पर, धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हमें क्या होना है, मन के दीन होना है। मैं अपने जीवन के अंदर इस बात को समझता हूं, बहुत अरसे बाद, बहुत समय बाद ये प्रकाशन मेरे ऊपर खोला गया, मुझे समझ में आया कि दीनता की वैल्यू क्या है, हलीमता की वैल्यू क्या है। प्रभु की वाणी में से ही परमेश्वर जी ने हमें बताया, एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके चलता है, अगर वो दीन हलीम नहीं है, वो अपने सफर को, मसीह सफर को पूरा नहीं कर सकता। उसका सफर दुनिया में खत्म होगा, प्रभु में खत्म नहीं होगा। प्रियो, आइए आज हम इस वचन को समझने के लिए, सत्य को जानने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के चेले बनने के लिए अपने जीवन को समर्पित करें। आइए हम सब प्रभु के हाथ में अपने जीवन को समर्पित करें। और मैं आप सब के लिए जरूर ये प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपको ऐसी समझ दे, ऐसी बुद्धि दे और ऐसा जीवन दे जो परमेश्वर को पसंद हो, दीनता हलीमता वाला, जो प्रभु यीशु मसीह के चेलों का जीवन था उस प्रकार से जीवन हो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। मारना था, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं।